बाबूजी कहा करते थे, अरुण, निमाड़ की ये माटी हमें मां की तरह पालती है और नर्मदा मैया की लहरें हमारे इस अंचल को पोषती हैं। इस धरती का कर्ज है हम पर। यहां रहने वाले सारे लोग हमारा परिवार हैं। इनकी सेवा करके ही हमें इस माटी का कर्ज उतारना है। देश की हृदय स्थल मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का यह जिला खरगोन है। निमाड़ की माटी की जो तासीर है वो यहां के लोगों की जिंदगी में साफ देखी जा सकती है। बिल्कुल निश्चल, अल्हड़ और सहनशील। किसानों और मेहनतकशों की इस धरती ने कड़े संघर्ष के दिन देखे हैं, जब यहां का किसान मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता था, जिसका एक ही कारण था, किसानों में एकजुटता की कमी, जिसका फायदा साहूकारों और बिचौलियों ने खूब उठाया और इस क्षेत्र को कभी विकसित न होने दिया। लेकिन कहते हैं, जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है, शोषण अपना फन फैलाकर मासूम को डसने लगता है, तो इस संकट से छुटकारा दिलाने के लिए एक नायक का जन्म होता है। और ठीक वैसा ही निमाड़ की इस धरती पर हुआ, जब एक छोटे से गांव बौरावा से सुभाष यादव नाम के जननायक ने अपने लोगों के लिए व्यवस्था से लोहा लिया और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं, विशाल बरगद के नीचे छोटे पौधे पनप नहीं पाते हैं, किंतु अगर आगे बढ़ने की चाह हो, औरों के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो सब कुछ संभव है। हर बेटे को अपने पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस पिता के लिए उसके संपूर्ण जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण वो होता है जब उसके सम्मान में उसके अपने बेटे के नाम का भी योगदान हो। ठीक वैसा ही हुआ जब कांग्रेस के कद्दावर नेता सुभाष यादव के बड़े बेटे अरुण यादव ने राजनीति में पदार्पण किया। किंतु इसी दौरान किसानों और पिछड़ों के दुलारे नेता श्री सुभाष यादव ने इस संसार को अलविदा कह दिया। पुत्र के रूप में अरुण यादव के लिए अत्यंत ही दुख की घड़ी थी। निमाड़ के सपूत को असमय विदा करते हुए न केवल युग पुरुष का असामयिक अवसान हुआ और विरासत के नए सूरज पर प्रकाश फैलाने की महत्ती जिम्मेदारी आ गई। दिग्विजय सिंह की सरकार में लगातार 10 साल तक उप मुख्यमंत्री और बाद में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे सुभाष यादव के सुपुत्र अरुण यादव ने इंदौर के दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई और ग्रेजुएशन करने के बाद राजनीति की चकाचौंध से दूर रहकर अपने पैतृक गांव बोरावा में खेती किसानी करने लगे। इसके बाद कांग्रेस ने श्री अरुण यादव को 2007 के उपचुनाव में कृष्ण मुरारी मोघे के विरुद्ध चुनावी रण में उतारा। सुभाष यादव के कुशल नेतृत्व में अरुण यादव ने जीत के पुराने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए भाजपा के कृष्ण मुरारी मोघे को 1,18,000 से भी अधिक मतों से पराजित कर जीत का सेहरा बांधा। चुनाव जीतने के बाद अरुण यादव कांग्रेस की राजनीति के रंग में रंग गए। वे निमाड़ की राजनीति के सिरमौर हो गए। चुनाव में मतदाताओं से किए गए वादों को भी पूरा करने के लिए अरुण यादव ने अपनी ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अरुण यादव ने राजनीति की दुरह राह पर अपने काम के बूते न ही केवल सफलता हासिल की, बल्कि समूचे देश में अपना मुकाम भी हासिल किया है। क्योंकि मैं किसान का बेटा और किसानी करता हूं, खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूं। जब पहली दूसरी सरकार हमारी बनी तो किसानों के हित में आदरणीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने
72,000 करोड़ की कर्ज माफी की योजना चलाई थी और जिसका लाभ इस देश के प्रत्येक किसान को हमारी सरकार ने दिया था। अरुण यादव ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। अब इसी पथ पर उनके छोटे भाई सचिन यादव भी अग्रसर हैं। वे हाल ही में दिसंबर 2013 के चुनाव में कसरावत से विधायक निर्वाचित हुए हैं। वर्ष 2009 में खंडवा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के दिग्गज नेता नंद कुमार सिंह चौहान पिछले 4 लोकसभा चुनाव से जीत हासिल करते हुए अंगद की तरह पैर जमाए हुए बैठे थे। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के इस गढ़ में किला ढहाने के लिए अरुण यादव को लोकसभा चुनाव 2009 के मैदान में उतारा। निमाड़ की चिलचिलाती जानलेवा भीषण गर्मी में अरुण यादव ने खंडवा को छोड़ गांवों की सुध ली। सुबह सूर्योदय के पहले ही वे सीधे गांवों में जनसंपर्क के लिए पहुंच जाते और देर रात तक एक दिन में 20 से 25 गांवों में सीधे मतदाताओं से संपर्क करते। उन्हें गांव में मतदाताओं का अपार जन समर्थन मिला। मतगणना में जब मतपेटियां खुली तो अरुण की मेहनत रंग लाई। हर गांव से अरुण यादव को चुनाव में बढ़त मिली। उन्होंने 50,000 से भी अधिक मतों से जीत का रिकॉर्ड कायम किया। अरुण यादव की इस चुनावी जीत का जश्न लोकसभा क्षेत्र खंडवा में लगातार 6 महीने तक कार्यकर्ता मनाते रहे। चुनाव जीतने की खुशी में कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही रैलियों में व्यस्त अरुण यादव को कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने तत्काल दिल्ली तलब किया और कहा कि तुम्हें मंत्री पद की शपथ लेना है। आजादी के बाद पहली बार निमाड़ अंचल को दिल्ली की सरकार के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अरुण यादव को युवा कार्यक्रम और खेल युवक कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। फिर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में श्री यादव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाकर राजस्थान का प्रभार भी दिया गया। पिछले वर्ष उन्हें भारत कृषक समाज ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। विधानसभा चुनाव 2013 को फतह करने के लिए हाईकमान ने श्री यादव को मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अरुण यादव को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पिछड़ा वर्ग के सर्वमान्य नेता अरुण यादव सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में पिता के बाद पुत्र को कांग्रेस की पहली बार बागडोर सौंपी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मात्र 2 माह के संक्षिप्त कार्यकाल में निराशा से भरी कांग्रेस में मशाल जुलूस, व्यापम महाघोटाले के खिलाफ बंद व प्रदेश भर का दौरा करके आशा का संचार किया। अरुण यादव सीधे साधे और सरल व्यक्तित्व के भावुक राजनीतिज्ञ हैं। कहते हैं राजनीति में भावुकता की कोई जगह नहीं है, लेकिन अरुण यादव ने अपने इसी व्यक्तित्व के सहारे अपने लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में गहरी पैठ की है। दिखावे की चकाचौंध से दूर अरुण यादव से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सरलता से मिल लेता है और अपनी व्यथा कथा बताकर तुरंत समस्या का समाधान भी पा लेता है। अरुण यादव का लोकसभा क्षेत्र 4 जिलों खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास तक फैला हुआ है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से जो भी वादे किए थे उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास किया है।
गांवों और शहरों में आधारभूत और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए श्री यादव ने सर्वाधिक प्रयास किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सिंचाई के साधन, आवागमन की सुविधा हेतु सड़कों के निर्माण पर उन्होंने सर्वाधिक ध्यान दिया है। अरुण यादव ने केंद्र सरकार से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अपने लोकसभा क्षेत्र के चारों जिलों खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास के लिए 174 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कराई है। इस योजना का लाभ टोले मजरे गांव के लोगों के साथ अन्य गरीबों और किसानों को भी मिलेगा। उन्होंने बुरहानपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति कराई है। खंडवा में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की कार्यवाही भी जारी है। खंडवा, बुरहानपुर में मॉडल रेलवे स्टेशन विकसित कराए जाएंगे। श्री यादव के प्रयासों से ताप्ती मिल बुरहानपुर की क्षमता 19,000 से बढ़ाकर 50,000 स्पिंडल कराई जा रही है। नेपा नगर के कागज कारखाने के लिए उन्होंने 800 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज बनाकर केंद्र सरकार को दिया है। आधुनिकीकरण के तहत इस योजना में नेपा के कारखाने के लिए 350 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। श्री यादव ने निमाड़ अंचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराई है। सड़कों और बाईपास के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि मंजूर कराई है। बुरहानपुर के पावरलूम उद्योग के विकास के लिए 60 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कराई है। लोकसभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए केंद्र सरकार से मंजूर कराए हैं। खंडवा शहर में नर्मदा जल परियोजना के लिए 116 करोड़ रुपए की धनराशि भी श्री यादव ने केंद्र सरकार से मंजूर कराई है। लोकसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से 120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज मंजूर करवाया है। खंडवा से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद अरुण यादव के सामने पिछड़े हुए इस जिले के विकास की एक नहीं अनेक चुनौतियां थी। इसके लिए उन्होंने यहां पर औद्योगिक विकास का ताना बाना बुना। केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम राज्य मंत्री रहते हुए श्री यादव ने निमाड़ को बिजली उत्पादन के लिए पावर हब बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू किया। एनटीपीसी के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र में खरगोन जिले के सेल्दा बेड़िया में बिजली संयंत्र की स्थापना के कार्य की मंजूरी श्री यादव ने दिलाई और ताबड़तोड़ भूमि सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दिलवाकर इस कार्य की शुरुआत भी उन्होंने स्वयं यहां आकर की। यहां पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए की धनराशि से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए एनटीपीसी बिजली संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। इसके अलावा खंडवा के मुंदी गांव में भी 1600 मेगावाट बिजली के उत्पादन हेतु एक संयंत्र की स्थापना की जा रही है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश शासन के साथ हुए करारनामे के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यहां पर विद्युत तापगृह स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र में इंदिरा सागर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना से भी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही खरगोन जिले में महेश्वर जल विद्युत परियोजना से भी जल्दी ही बिजली का उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इन तीनों परियोजनाओं की स्थापना में सुभाष यादव जी का प्रमुख योगदान रहा है। गांव के किसान और मजदूर के बच्चों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा दिलाने के जतन में अरुण यादव लगे रहते हैं। स्वर्गीय सुभाष यादव ने शहरी भागदौड़ और चकाचौंध से दूर बोरामा गांव में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आवासीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और फार्मेसी कॉलेज के साथ ही MBA, MCA, DEd, BEd, MEd कॉलेजों की स्थापना के साथ ही अंग्रेजी माध्यम के हायर सेकेंडरी स्कूल प्रियदर्शनी पब्लिक स्कूल की स्थापना की है। खरगोन में भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय और कंप्यूटर शिक्षा के लिए निमाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस की स्थापना की है। आज संपूर्ण पूर्व और पश्चिम निमाड़ क्षेत्र के लिए बोरावा एक अत्याधुनिक शिक्षा का केंद्र बन गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग
4000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बोरावा गांव आज देश भर में संपूर्ण शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स के रूप में मशहूर है। यहाँ के टेक्नोक्रेट आज देश विदेश में जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सेवाएं देकर बोरावा का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। पिता के पद चिन्हों पर ही चलते हुए अरुण यादव ने गरीब विद्यार्थियों के लिए अरुण यादव ने केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों के साथ ही केंद्र सरकार से बलड़ी, हरसूद, पंधाना, बागली, कन्नौद, खातेगांव, भगवानपुरा, झिरनिया, बुरहानपुर और खकनार में मॉडल स्कूल भी स्वीकृत कराए हैं। वर्ष 2006 में अरुण यादव ने पहली बार आस्था यात्रा का आयोजन किया था। ये आस्था यात्रा पूरी तरह से अराजनैतिक धार्मिक पदयात्रा रहती है, जिसमें सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। इस आस्था यात्रा ने भाजपा की धार्मिक यात्राओं को कड़ी चुनौती दी है। निमाड़ मालवा अंचल में आस्था यात्रा ने एक भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आशीर्वाद से खरगोन के बाद खंडवा से अरुण यादव को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला और जीत हासिल की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खंडवा आकर अरुण यादव के समर्थन में चुनाव रैली को संबोधित कर उनका हौसला बढ़ाया और उनकी जीत में प्रमुख भागीदारी भी अदा की। चुनाव जीतने के बाद अरुण यादव को सोनिया गांधी ने बधाई देकर तत्काल दिल्ली तलब किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खुशखबरी दी। इसके अलावा जब भी आवश्यकता पड़ी, श्रीमती सोनिया गांधी व श्री राहुल गांधी ने हर राजनीतिक व पारिवारिक अवसरों पर स्वयं उपस्थित होकर अपने परिवार के सदस्य की तरह अरुण यादव जी को मार्गदर्शन व प्रेरणा देते रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अरुण यादव ने उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया। विधानसभा चुनाव 2013 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग के इस सर्वमान्य नेता अरुण यादव को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर सौंपी है। लोकसभा चुनाव 2014 अब अरुण यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। अरुण यादव का ये छोटा सा परिचय नाकाफी है। उनके त्याग, सेवा, समर्पण और परिश्रम को बताने के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है। विरले होते हैं वो लोग जो पूछते हैं औरों की आंखों से आंसू, जो चुनते हैं औरों की राहों से कांटे। बहुत आसान है खुद के लिए जीना, मुश्किल है औरों के लिए जीना। मगर कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं। ये बहुत अच्छे लोग हैं, कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी, इनके पिताजी भी कांग्रेसी। विरले होते हैं वो लोग। कसम है हमको इस माटी की, कसम है मां रेवा के घाटों की, कसम है हमको पसीने सींचे खेतों की, कसम है दाना उगलते खलिहानों की, कसम है हमको किसान के मेहनत की, कसम है युवा सपनों की हिम्मत की, कसम है माओ के आंचल की, कसम है राखी के बंधन की, अस्मत माँ बहनों की अब न लुटने देंगे हम, ये जुल्म की तस्वीर बदल देंगे। अब न हो कोई व्यापम, न मनाए बेटों के पिता मातम, न छीने कोई हक मजदूरों के, मौत के फरमान न बने बिल बिजली के। ओले गिरे आंधी आए या आ जाए बाढ़, अर्थियां न उठे घर से अब किसानों के। भ्रष्टाचार का दानव इस जमी पर रख न पाए कदम, न गूंजे आलाप गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी का हरदम। हम ये जुल्म की तस्वीर बदल देंगे। कसम है हमको इस माटी की, कसम है माँ रेवा के घाटों की, हम ये जुल्म की तस्वीर बदल देंगे। विकास हो फिर से, अरुण ही हो फिर से, निमाड़ की माटी का बेटा अरुण यादव, निमाड़ के विकास के लिए फिर से अरुण यादव को चुनिए।